रेप क्यों करेगा? उनने तो पता नहीं उसे कहाँ कहाँ तक छुआ होगा, जब गाना करा होगा रज्जी बोल जा। तो वो कलाकार को कलाकार की दृष्टि से नहीं देख रहे, बस हाथ फेर लिया उतरना है। तो उत्तर कुमार निर्दोष है, ये मतलब ये हम डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करोगे या? अरे भाई ये से ज्यादा उत्तर का पता। अरे भाई मुझे तो उत्तर का इतना पता, मैं और उत्तर कुमार तो इस बात का जवाब देना कि तू क्या बलात्कार करने के योग्य है, बच्चे पैदा करने के योग्य है, तू या ना मर्द है। जब उत्तर कुमार जेल से आएगा तो असली गाना शूट होगा और अजी बोल जा। बेटी, माँ, बहन, सब बहन, इन पे गालियां बनी है ना, तो ये उत्तर कुमार जैसे लोगों के लिए बनी है, आप समझ रहे हैं ना। और जितनी सारी इसकी तितलियां बोल रही है वो ऐसा कर नहीं सकते, वो उत्तर कुमार बलात्कार नहीं कर सकते। क्यों भाई? 24 घंटे रात को तू सोती थी क्या उसके पास जाके? दिन में तू सेट पे काम करती थी, रात को तू उनके साथ सोती थी सारी की सारी तितलियां, क्योंकि तुमको भली बात ही पता है कि उत्तर कुमार रेप कर सकता कि नहीं कर सकता। तुमको उनकी उसकी मेडिकली कंडीशन, उसकी फिजिकली कंडीशन यू नो वेरी वेल, कि तुमको अच्छी तरह से पता था सब चीजें। तो आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोले कि उत्तर कुमार रेप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं महिलाओं के ऊपर। सिर्फ उनको यह है कि जब उत्तर कुमार जेल से आएगा पता नहीं हमको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो महिलाएं जो बोल रही हैं वो कहीं दिखाई तो दी नहीं। एक तरफ तो हमको कविता जोशी दिखाई दिया है, मेघना दिखाई दी है, सबको दिखाई दी, ये दो चार ये नाम जो चले हैं उनके साथ लंबे। बाकी जो तितलियां जो घूम रही हैं तख्तियां ले लेकर उत्तर कुमार निर्दोष है, उत्तर कुमार निर्दोष है, हो सकता है उनको 10-10 हजार रुपए दे दिए और कूदो मैदान में। वही लड़की 10-10 हजार के लिए थोड़ी जाएगी, गरिमा होती है महिला की। आप कैसी बात कर रही है? क्यों कोई जब एक बात बताइए, जब भव्या उनके ऊपर शारीरिक शोषण पैसों के लिए लगा सकती है तो वो 10,000 रुपए के लिए क्यों नहीं कर सकती? उनका भी तो कहना ये है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनके विरोध में खड़े हैं, हम तो उत्तर कुमार के विरोध में खड़े हैं। तो जो उत्तर कुमार के पक्ष में खड़े, क्या तो वो पैसे लेके वो कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो? विरोध अब हम हैं, हम पॉलिटिशियन है आज के डेट में। तो कई बार हमें भीड़ बुलानी होती है, ओ भाई एक बस भर के लिया, फलाने ट्रैवल एजेंसी बस भर के लिया, गांव तो बस भर के लिया, ये मंगवाते हैं ना, खाने पे खाना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, देख लेंगे। इतनी लाखों लोगों की भीड़ होती है, तो होता है ना कि उतार दिया मैदान में उत्तर के फैन फॉलोइंग। तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा उत्तम कुमार कर ही नहीं सकता उत्तर। सोशल मीडिया को छोड़िए, अब न्याय प्रणाली पर विश्वास कीजिए। सोशल मीडिया पे तो ये भी कह रहे हैं कि वो जज अनपढ़ है, वो जज अनपढ़ है। उन्हें तो जज को अनपढ़ कह दिया, बताओ। अब वो तो मैं क्या बताऊं, वो तो जज को अनपढ़ कह रहे हैं, क्योंकि बेचारे वो ही है, वो खेतों में हल चला रहे हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, वो काम कर रहे हैं गाँव का, उसका जो भी वो आपका खेत वेत का होता, खेत खलियान का काम कर रहे हैं। अब उनको क्या पता, बहुत सारे अनपढ़ गंवार आदमी ऐसे। अभी मैं आपकी कल बताऊं, मैं इंटरव्यू देख रही, उसमें एक ताऊ बोल रहा है मेघा इसके खिलाफ, भव्या के खिलाफ। उन्होंने कहा, एक पत्रकार महोदय ने, आपके जैसे पत्रकार बंधु हैं, कि क्या उत्तर कुमार ताऊ रेप कर सके? अरे भाई वो रेप क्यों करेगा? उनने तो पता नहीं उसे कहाँ कहाँ तक छुआ होगा, जब गाना करा होगा रज्जी बोल जा तभी छू लिया होगा। उनने तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक रेप क्यों करेगा वो, रेप क्यों करेगा वो। तो उनकी मेंटेलिटी जो है ना वो यहाँ है, उनकी मेंटेलिटी यहाँ नहीं है, उनकी मेंटेलिटी यहाँ है। तो वो कलाकार को कलाकार की दृष्टि से नहीं देख रहे, बस हाथ फेर लिया उतरना है, उतरना, हाथ फेर लिया, ये कर लिया वो। उनकी मेंटेलिटी वो चीज है, मेंटेलिटी है कि भाई जिबलो पैसा दे रहा होगा जिबलो ठीक होगा, जिबलो नहीं दे रहा होगा जिबलो नहीं ठीक होगा। तो ये पैसे की, ये बेकार की बात है कि पैसा ब्लैकमेलिंग के लिए सब चीजें कहा गया। हमने भव्या से भी पूछा, भव्या ने कहा दीदी मर जाऊंगी मैं, किसी भी तरह से आखिरी दम तक लड़ूंगी, और आप माँ के रूप में मेरे साथ आज खड़े हुई हो नवरात्रों में। मेरे लिए तो आप दुर्गा माँ की तरह आप आए हो, और मैं लेकिन इसको आखिरी दम तक मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगी। और हमने कहा बेटा तुम्हारे साथ है, एक माँ के रूप में हम तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे साथ छोड़ेंगे नहीं हम, है ना। बिल्कुल ठीक है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इतने छोटे तबके समाज से वो लड़की आती है, बेटी आती है, और बेचारी कैसे कैसे वो एक गाँव से निकल के उसने गाना करा, वो उसका गुड लक है कि वो गाना हिट हो गया, राजी बोल जा। नहीं तो आप कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो गाना गाने के बोलों की वजह से हुआ, भव्या की वजह से नहीं हुआ। गाने की बोलों की वजह से हुआ है। ऐसे तो फिर अगर उत्तर कुमार की जो पहली फिल्म थी धाकड़ छोरा, वो संतराम बंजारा की वजह से हिट हुई है। मेरे दिल में करके घायल तेरा प्यार सब, वो कहाँ है संतराम बंजारा? क्यों नहीं आता संतराम बंजारा सामने निकल के? तो संतराम बंजारा के तो सारे गाने हिट हुए हैं। तो एक जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसमें सारी टीम होती है, उसमें मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, कॉस्ट्यूम वाले होते हैं, कहानीकार होते हैं, कैमरामैन होते हैं, और ड्रेस डिजाइनर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो ये सिर्फ कैमरे पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे वो जो सारी टीम बैठी है,
अभी कैमरे पे तो आप और हम बैठे हैं ना, जी, जी। आप और हम बैठे, लेकिन आपके पीछे कैमरामैन भी बैठा है, वो लाइट लेके, क्योंकि हम अंधेरे में बैठे, गांव में हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये टीम है, ये हमारी टीम वर्क टीम, है, ये टीम सबकी वर्क है, ये हमारी वो- सारी टीम वर्क बैठी है। तो हमें हमेशा, मैं तो अपनी टीम का धन्यवाद अदा करती हूँ। तो ये टीम वर्क है। तो ये बेकार की बात है कि उत्तर की वजह से गाना हिट हुआ या उसकी वजह से गाना हिट हुआ। तो ये सबका एक टीम सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास होता है, सब मिलके एक चीज को हिट कराते हैं। तो ये कहाँ जाएगा? वो कह रहे हैं कि भाई आप भाई जेल भिजवा दिया गलत तथ्यों के आधार पर, सबूत उनके पास नहीं, जल्दी बाहर आ जाएगा क्योंकि पाक साफ है। आपको क्या लगता है आ जाएगा? 376 इतनी आसानी से लगा दी होगी? जो बच्ची 23 जून से, मेरे ख्याल से बताया उसने, जून जुलाई, हाँ 23 जून को तो तहरीर दी, उसके साथ अभद्र टिप्पणियां करी गई पुलिस थाने में भी, और फिर उसको, उसके जो बयान है वो वायरल किए गए, वो विपक्ष को भेजे गए। पहली बात तो बताए नहीं जाते, वहां भेजे गए। फिर देन लेन की प्रक्रिया चली, भाई तुम चुप हो जाओ, तुम्हें पिक्चर दिला देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, और फिर वो अब ये कह रहे कि उत्तर कुमार निर्दोष है। तो उत्तर कुमार निर्दोष है, ये मतलब ये हम डिसाइड करेंगे या आप डिसाइड करोगे या कोर्ट डिसाइड डिसाइड करेगी या सबूत डिसाइड करेंगे? कोर्ट तो में हम सबूत आप, और गवाह, हाँ, सबूत गवाह ये सब लोग डिसाइड करेंगे ना। तो कह रहे इसमें सबूत नहीं है उनके पास। कौन कह रहा है? वही कह रहे हैं, वकील कह रहे क्या सबूत है, रखे कहाँ सबूत, कहाँ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, कहाँ पर रेप किया, क्या सबूत है? और उनके खिलाफ सबूत है कि पैसे मांगे गए, सेटिंग हुई कि कितने पैसे दे दीजिए चीजें हो जाएंगी। अच्छा, तो मतलब एक रेप तो वो बंद कमरे में करवा के आई, फिर एक रेप वो बाहर अपना दिखाए पुलिस में कि मेरा यहाँ रेप हुआ, मुझे यहाँ से छुआ, मुझे यहाँ से छुआ, मुझे यहाँ से छुआ, मुझे यहाँ से छुआ, ठीक। फिर एक रेप उसका कोर्ट में हो रहा है, फिर एक रेप, ये सारे जो, ये सारे के सारे फैन फॉलोइंग है जो मिल मिल के कर रहे हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है। हम तो बोलना भी नहीं चाहते उन शब्दों को, जो वो शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, भद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो हम तो वो प्रयोग भी नहीं करना चाहते। उसके लिए तो छोड़ो, अब हमारे लिए भी लोग करने लगे कि ये लड़की आई जी मैदान में, ये आई, ये तो खुद ही ऐसी होगी, उत्तर गिल्ले सोई होगी, वो सोई होगी। अरे भाई ये से ज्यादा उत्तर का पता, अरे भाई मुझे तो उत्तर का इतना पता, मैं तो उत्तर को नंगा कर दूं, मुझे तो उत्तर का इतना पता है। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि जो पुरानी अभिनेत्रियां कृष्णा लैंग्वेज की, वो क्यों सामने आ रही है? वो क्यों नहीं अपना मुंह खोल रही है? आप मुझे बताइए ना। तो आप भी मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हरियाणा इंडस्ट्री से जुड़ी रही है। मैंने लगभग 38 फिल्म की है, मतलब देसी फिल्म। मैंने धार्मिक बहुत की, राज वीडियो फिल्म के साथ भी की, सोने के साथ भी की मैंने। तो मैंने अथा फिल्म्स की है, हाँ उत्तर के साथ मैंने 3-4 ही किया, लेकिन और मैंने वैसे फिल्म्स की हैं बहुत सारी। और इसी फिल्म्स को मैंने एक लेकिन तरफा, उत्तम को नंगा क्यों करना चाहते? नंगा तो वो खुद हो रहा है भाई, बिस्तर पे वो नंगा हो रहा है, तो जब वो तो बंद कमरे में नंगा हो रहा है, अब वो उसने मुंह खोल दिया तो वो समाज में नंगा हो गया। समाज कह रहा है वो बलात्कार नहीं कर सकता, तो ये समाज डिसाइड करेगा क्या वो बलात्कार नहीं कर सकता? भाई उत्तर कुमार में तुमसे पूछना चाहती हूँ, उसको देख लेना, इसकी कटिंग कर देना कि क्या तुम बलात्कार नहीं कर सकते? क्या तुम ना मर्द हो क्या? लोग कहते हैं कि इतना वो बोलती है खुल के। और उत्तर कुमार तो इस बात का जवाब देना कि तू क्या बलात्कार करने के योग्य है, बच्चे पैदा करने के योग्य है, तू या ना मर्द है? बस हमें इस बात का जवाब तू मुझे, मेरा नाम त्याग करके मुझे देना इस बात का। मर्द बलात्कार नहीं करते, हाँ, जिसके अंदर वो किसी की जबरदस्ती तो नहीं करना चाहिए किसी महिला के। उसने तो इतनी महिलाओं के साथ मैं अभी सुनाऊं आपके चैनल पे, सुनाऊं क्या कि कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं? लेकिन हमें सुनाना नहीं चाहिए कविता जोशी की और उसको उत्तर कुमार की, दोनों की रिकॉर्डिंग हम आपको अभी इस इंटरव्यू के बाद सुनाएंगे, हम दोनों की रिकॉर्डिंग। क्यों लड़ रहे थे? सुन लेना आप क्यों लड़ रहे। अच्छा, मतलब भव्या के अलावा बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो इस तरह के आरोप लगा चुकी हैं। आरोप नहीं लगाए ना उन्होंने, एक भव्या ने आरोप लगा दिए, और भव्या अब वही वाली बात है ना कि हर कोई भव्या तो नहीं, हौसला कहीं किसी के अंदर होता, किसी के अंदर नहीं होता। अब हौसला इस गांव में पल रहा था, पिलखवा गांव में हौसला पल रहा था। उसने सोचा था क्या पिलखवा गांव में एक राज्य बोल जा गाना मैं करूंगा, और वो एक मासूम सी बच्ची, मासूम सी जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो बोल भी नहीं पाती, वो बच्ची के अंदर इतना हौसला आ जाएगा कि वो कैसे चली जाएगी, कैसे वो तहरीर दे देगी, कैसे 376 का सब बताएगी, कैसे मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ। कभी उसने कल्पना करी थी क्या कि मेरी बर्बादी कैसे होगी? है अब जब जेल से आएगा ना, जब उत्तर कुमार जेल से आएगा तो असली गाना शूट होगा, और राजी बोल जा, देख लेना आप भी, और राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी ला दूं पजेब, राजी बोल जा, देख लीजिए आप भी। तो बोल जाएगी भव्या राजी? अब वो तो वक्त बताएगा। अब भव्या हमारी बेटी है, हम डिसाइड करेंगे भव्या बोलेगी कि नहीं बोलेगी। तू पहले जो कस्मे वादे कर रहा है पहले वो पूरे करना आके। तू क्यों शादी का तूने झांसा दिया उसको कि मैं शादी करूंगा, मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा, क्यों करा आपने? इसके बाद अगर पूरे कर ले तो बोल जाएगी राजी? वो तो वक्त देखेगा ना, अभी वक्त नहीं, संभावना तो है ना कि चीजें पॉजिटिव हो सकती है।
पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे ऊपर एक मुकदमा लिखा गया है, हमारे ऊपर वाल्मीकि समाज ने मुकदमा लिख दिया कि हमने उसमें ऐसे लिख दिया कि जब वाल्मीकि जी डाकू होके और वो सुधर सकते हैं तो ये हमारा आदमी क्यों नहीं सुधर सकता, किसी बात पे टिप्पणी कर दी। तो वाल्मीकि समाज पुतले लेके निकल गए जी हमारे खिलाफ, इन्होंने वाल्मीकि जी को डाकू बोल दिया, डाकू बोल दिया, डाकू बोल दिया, वाल्मीकि जी को उर्मिला के पुतले को उर्मिला ने वाल्मीकि। हमने कहा ये हमारा समाज है ना, दलित समाज और ये वाल्मीकि समाज बहुत अनपढ़ अज्ञान समाज है। और आप इनकी जो जो दोनों हमारे बाबा साहब को देखो, वो कलम लेके खड़े हैं, कलम लगा के खड़े, संविधान लेके खड़े हैं। और जो वाल्मीकि जी है वो हाथ में उन्होंने वो ले रखा है, कलम ले रखी है, किताब उन्होंने रामायण की रचना करी है। इससे ये सिंबल है कि ये जो दोनों समाज है, दलित समाज और वाल्मीकि समाज, ये अज्ञान समाज है, इसको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। उत्तरकांड उठा लो, उत्तरकांड में सबसे पहले ये लिखा है कि वाल्मीकि जी ठाकुर थे, इनका ये नाम था, वो नाम था। रामायण का एक उत्तरकांड पाठ है। अब बीच में जब ये बीच में तथ्य जुड़ेगा तो मैं सभी समुदाय के लोगों से कहती हूँ ये जो वाल्मीकि समाज है वो उत्तरकांड पढ़े, है ना। तो बिना मतलब हमारे पर तो रोज एक मुकदमा आ जाता है। अब इसमें भी आ सकता है आपको? अरे आ जाए, हमको डरते हैं क्या? हमने तो क्या रखा है कि जब हम रामपुर मनियारन से सुरक्षित सीट है, सहारनपुर से, हम वहां से विधायकी का वो लड़ रहे हैं, अभी दावा डाल दिया हमने, मतलब तैयारी कर रहे हैं हम। तो हम जब अपना नामांकन भरने जाएंगे, अगर 108 माला का हमारे पास मुकदमे ना हुए तो क्या बात करी। तो ये विधायकी की तैयारी तो नहीं है भव्या को लेकर? ये कोई विधायकी की तैयारी नहीं, वो विधायकी 2027 में। इसके ऊपर तो पता नहीं हमारा कितने प्रकरण। अभी एक लव जिहाद का मामला आया है, अभी एक लव जिहाद का, एक हिंदू कैसे लड़की के साथ कैसे बरगलाया, कैसे पुलिस वालों ने सब, अब वो कहने की बातें नहीं साथ रहेंगी भव्या के साथ। और भव्या तो चलो दलित है, दलित है, लोग कह रहे हैं दलित के नाते आप खड़ी हैं। एक सपना सप्पू है, जानते हैं आप सपना सप्पू, मुंबई की एक एक्ट्रेस है, तो हमने तो उसका भी साथ दिया। सपना सप्पू वो तो बहुत सारी फिल्मों में आई, पुरानी बहुत सारी फिल्म्स की है उसने, तो ठीक है, हमने उसका बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, उसे न्याय दिलाया हमने। तो हम तो जहां भी महिलाओं की को हमारी आवश्यकता होती है तो हम उनको न्याय के लिए चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हमारे अंदर भगवान ने क्षमता दी है लड़ने की, भिड़ने की, या नियम कानून के तहत, उसके तहत हम महिलाओं को न्याय दिलाएं, कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा जो मेरा अपना जीवन है, मैं बताती हूँ कि मैंने अपना जीवन, जैसे मोदी जी ने अपना घर परिवार छोड़ दिया, पूरा परिवार छोड़ के उन्होंने क्या कहा, जब मोदी जी के मन की बात आई 100वें एपिसोड में उन्होंने कह दिया कि अगर मैं अपना परिवार ना छोड़ता, अपना घर परिवार ना छोड़ता, तो आज पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार ना होता। तो मैंने उस दिन वो बात पे मैंने गांठ मार ली थी ऐसे, तो उसी दिन मैंने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया। वैसे आपने तो पति कब्जा लिया, अपना पति कब्जा लिया ना, रविदास आचार्य, सुरेश ठाकुर, लेकिन अब भी आपको हम अपने पति का नंबर देंगे। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, रविदास पीठ के लिए काम कर रहे हैं, और मेरे पति ने ही मुझे कहा है कि नहीं भाई, उस बच्ची का हौसला बढ़ाओ, और तुम जब अपने आप को तुमने समाज को समर्पित कर दिया। और हमने परसों तरसों भी यही बोला, हम विधायक बने, भविष्य के मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो हमारा जीवन समाज के लिए ही है। और हमारे पास भव्या जैसी बेटियां बहुत सारी है जिनके लिए हम खड़े होते हैं, और जिनके बाद हमें बहुत सारी गालियां मिलती है, परोसा मिलता है हमें बहुत सारा, तो हम वो परोसा ले लेते हैं। और सुबह हमने कहा ना कि फ्रेश होने के साथ हम उनको टॉयलेट में फ्लैश कर देते हैं, सब जो भी हमें गालियां मिलती हैं। धन्यवाद। ये थी उर्मिला सुरेश राठौड़कर, जिनका कहना था कि भव्या की लड़ाई में वो उनके साथ है और महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है, तभी उनको न्याय मिलेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर।